आइए जानते हैं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाति और संबंध का निर्णय। इसमें जानेंगे कि हमें अपने संबंधियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। तदंतर सौतिने मुनि श्रेष्ठ बाल खिल्यादि बृहस्पति उथथ्य पाराशर विश्रवा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्स्य शांडिल्य सावर्णि कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अनेकानेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्विनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसीलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपानिधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट यानी कि भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्णशंकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और प्रसूत इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को परपितामह। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा परमातामह है और परमातामह के पिता को वृद्ध प्रमाता कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को परपितामही कहते हैं। परपितामही की सास को वृद्ध परपितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई है। वह माता के समान ही पूजित होती है। परमातामह की पत्नी को परमातामही समझना चाहिए। परमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध परमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पृथिव्य यानी ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल मामा कहते हैं। पिता की बहन पितुवशवा फुआ कही गई हैं और माता की बहन मासुरी मातृश्वा या मौसी। सुनु तनय पुत्र दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धन भाग और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को वधू बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता दामाद। प्रियतम पति के अर्थ में पति प्रिय भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को नानंदा यानी ननद। पति के पिता को श्वासुर और पति की माता को श्वश्रु सास कहते हैं। भार्या जाया प्रिया कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्यालक यानी साला और पत्नी की बहन को शालिका यानी साली कहते हैं। पत्नी की माता को श्वश्रु सास तथा पत्नी के पिता को श्वासुर कहा गया है। सगे भाई को सहोदर और सगी बहन को सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिनीय भगिना या भांजा कहते हैं।
भाई के बेटे को भातृज यानी भतीजा। बहनोई के अर्थ में आबुत्त, भग्निकांत और भग्निपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साढ़ू भी अपना भाई ही है, क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने, ससुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता, ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहिन, गुरु पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी, ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में परपौत्र शब्द का। परपौत्र के भी जो पुत्र आदि हैं वह वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वह बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई, इन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने, गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्या तथा मातृ तुल्या माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुस्निग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। दैवश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर, इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित, योनि जनित और प्रीति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और आगे जानने के लिए हमारी कथा को सुनते रहिए। राधे राधे।